हेलो। मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनिमेटेड वीडियो। समययान। कंप्यूटरीकृत होलनुमा प्रयोगशाला में एक कोने में दो जोड़ी आंखें लगातार एक स्क्रीन पर जमी हुई थी। उस सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित शक्ति अपने बराबर में स्थित एक सतरंगी ग्लोबनुमा मशीन की जांच करने में व्यस्त थी। देखा विजय, हम जीत गए। समय की आबाद गति पर हमारे समययान ने विजय हासिल कर ली है और अब हम समय की सीमा को पार कर किसी भी काल, किसी भी समय में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। मुबारक हो सर, आज आपकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई है। धन्यवाद विजय। पर यह मत भूलो कि इस महान सफलता में तुम्हारा भी बराबर का योगदान है। एक बार फिर प्रोफेसर यासीन अपने सहयोगी विजय के साथ अपनी यात्रा की तैयारी में व्यस्त हो गए। वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर ने एक विशेष प्रकार की स्वनिर्मित पोशाक पहन ली थी। अब वे किसी अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे। अंदर पहुंचते ही उन्होंने कंप्यूटर को चालू कर दिया। आहिस्ता से समययान धरती से आधा फीट की ऊंचाई पर उठा। उसका सतरंगी आवरण तेजी से घूमने लगा। सतरंगी पट्टियां धीरे धीरे मिलकर सफ़ेद हुई और फिर अदृश्य। कंप्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित समय चक्र 2500 ईस्वी पर पहुंचकर थम गया। प्रोफेसर ने कलाई घड़ी पर नज़र दौड़ाई। शाम के 5:25:40 यानी कि मात्र 10 सेकंड में ही 1900 से 2500 की यात्रा संपन्न हो गई। उन्होंने जैसे ही अपनी घड़ी को देखा, उस समय पर 5:25:40 हुए थे। यानी 10 सेकंड में वो इतनी लंबी यात्रा पूर्ण कर पहुंच चुके थे। उन्होंने कंप्यूटर को बंद कर दिया और उत्साह भरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ चले। पर यह क्या, समययान के बाहर का दृश्य देखकर वो बिल्कुल अवाक रह गए। सिर्फ रेत ही रेत, अंगारों की तरह दहकती हुई रेत। आगे पीछे दाएं बाएं जहां पर भी नज़र दौड़ाएं, रेत ही रेत नज़र आती थी। पेड़ पौधे तो दूर, हरी घास का भी कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। फेस मास्क पहनने के बाद वे अपनी बूढ़ी किंतु अनुभवी नज़रों से दूर क्षितिज के पास कुछ तलाशने लगे। अचानक उन्हें एक चमकती हुई चीज़ नजर आई। वह वस्तु उड़न तश्तरी की भांति आसमान से उतरी और धूल के बवंडर को चीरती हुई धरती में समा गई। प्रोफेसर यासीन तेजी से उस स्थान की ओर दौड़े, परंतु लक्ष्य पर टिकी निगाहें पारदर्शी कांच की दीवार को देख नहीं पाई और वो उससे टकराकर गिर गए। अचानक एम्बुलेंस जैसी ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। प्रोफेसर यासीन कुछ समझते कांच के पारदर्शी कैबिन में वे घिर चुके थे। सूर्य की तपन के कारण बाहर लपटे सी उठती हुई दिखाई दे रही थी। कैबिन में चारों तरफ से लाल प्रकाश फूटने लगा। प्रोफेसर यासीन भी उस लाली में ऐसे समा गए कि वे स्वयं भी लाल हो गए। जब लाली छटी तो उन्होंने स्वयं को एक जेल नुमा पिंजरे में बंद पाया। लाल प्रकाश की एक तेज धार प्रोफेसर पर पड़ी और वे पुनः किसी स्थान के लिए ट्रांसमिट कर दिए गए। अगले दृश्य जगत में पहुंचते ही प्रोफेसर यासीन ने अपने आप को जीवित व्यक्तियों को देखकर जोर से चीखे। उन्होंने अपना मास्क पहले ही उतार लिया था। कैबिन में प्रोफेसर यासीन लाल प्रकाश फूटने लाली लगा। और प्रोफेसर लाल यासीन रंग भी को देखकर बहुत स्तब्ध हो गए थे। उन्होंने अपने आप को किसी न्यायालय में पाया। सामने ऊंची कुर्सी और जज, आसपास वकील और पीछे दर्शक और मुलजिम के कटघरे में स्वयं प्रोफेसर यासीन। क्या आपके यहाँ मेहमानों का इसी प्रकार से स्वागत किया जाता है? यह देखकर वकील ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन मेहमान प्रोफेसर यासीन? वकील को मुस्कुराता देखकर प्रोफेसर चिड़चिड़ा गए। मैं आपके पूर्वज की हैसियत से सन 1900 से यहाँ पर आपके लिए दोस्ती का पैगाम लाया हूँ।
और आप ऐसा कह रहे हैं? वकील गरज उठा। इस समय आप जिस अदालत में हैं वह जमीन से 10 फुट नीचे की सतह पर बनी हुई है। प्रोफेसर यासीन यह सुनते ही अचंभित हो गए। ये सब आपके द्वारा किए गए ही पर्यावरण से छेड़छाड़ के परिणाम हैं। आप लोग अपराधी हैं, अपराधी, और आप लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और मैं ऐसा करके ही रहूँगा। मानवीय अधिकारों की रक्षक यह अदालत मुलजिम को अपराधी मानते हुए उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। प्रोफेसर कोई प्रतिवाद न कर सके। जल्लाद रूपी रोबो के शरीर से निकली हुई लाल किरणें प्रोफेसर को जब तक ट्रांसमिट कर पाती तब तक प्रोफेसर का मस्तिष्क शून्य हो चुका था। मन अपराध बोध से भर चुका था। उनकी बोलने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी और इधर वकील लगातार उनके ऊपर एक के बाद एक उन्हें अपराधी मानते हुए सजाएं सुनाए जा रहा था। उन्हें सजाए मौत की सज़ा मिल रही थी। यहाँ वकील के द्वारा मानवीय अधिकारों की रक्षक अदालत के द्वारा प्रोफेसर यासीन को मुलजिम मानते हुए जब उनको सजाए मौत की हुक्म सुनाया गया तब जज की गंभीर आवाज़ हॉल में गूंज उठी। उसकी आवाज़ को सुनते ही प्रोफेसर स्तब्ध हो गए और कुछ भी न बोल पाए। उनके बोलने की क्षमता उनकी समाप्त हो चुकी थी। जल्लाद रूपी रोबो के शरीर से निकली लाल किरणों ने प्रोफेसर को अंतिम बार ट्रांसमिट कर दिया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्वयं को होलनुमा ब्लैक होल की संवृत कक्षा में अपने आप को घूमते हुए पाया, जिसकी परिधि धीरे धीरे कम होते हुए उसके केंद्र की ओर जाती थी। शरीर को अणुओं परमाणुओं के रूप में विघटित कर देने वाली भावी विस्फोट के बारे में सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल पड़ी। डर के कारण उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। सर, सर, समय चक्र की रूपरेखा तैयार हो गई है, आप देख लीजिए। यह आवाज़ उनके सहायक की थी। नहीं विजय, अब हमें समय चक्र नहीं, अपने समय को देखना है। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि इस पाठ समययान में किस प्रकार से प्रोफेसर यासीन 1900 से 2500 ईस्वी की दुनिया में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने भविष्य को देखा कि किस प्रकार से हमारे आज के पर्यावरण प्रदूषण के कारण आने वाली जो हमारी नस्ल होंगी वो किस प्रकार से धरती के 10 फुट नीचे तक रहने पर मजबूर होंगी। ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं होगा, पेड़ पौधे कटते कटते रहेंगे और कटते कटते ख़त्म हो जाएंगे, जो हमारे विनाश का कारण होगा। उस समय पर लोग धरती के ऊपर नहीं, धरती के 10-10, 15-15 फीट नीचे की तरफ रहेंगे। ऑक्सीजन का सहारा लिया जाएगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी उन्हें नहीं मिल पाएगी। प्रोफेसर यासीन ने ऐसा कहते हुए विजय को समझाया कि आज हमें समययान को नहीं बल्कि अपने समय चक्र को देखना है। यानी आज के हमें वर्तमान जो हालात हैं हमें उनको सुधारना होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे। आज के समय में हमें पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण करना होगा ताकि हमारे भविष्य सुरक्षित रह सके। इस समय पर प्रोफेसर यासीन अपने प्रयोगशाला में कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे सो गए थे और वो वहाँ पर स्वप्न ले रहे थे कि किस प्रकार से अगर हम 2500 ईस्वी में जाएंगे तो वहाँ के हालात कैसे होंगे। लेकिन जैसे ही उनकी आँख खुलती है उनका स्वप्न टूट जाता है और स्वप्न के टूटते ही वे विजय से कहते हैं कि विजय, हमें आज समययान को नहीं देखना है कि समययान हमारा पूरा हुआ कि नहीं, वो हमारा सफल हुआ कि नहीं। हमें आज के समय को देखना है और ताकि आज के समय को हम इतना अच्छा बना सकें जिससे कि हमारी भावी पीढ़ियों को सांस लेने में और ज़िंदगी जीने में पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार की कोई संकट उनके ऊपर ना आए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस लेकर आती रहूँगी ताकि बच्चों के लिए सहायक सिद्ध हो। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम।